नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मानव अस्थि संस्थान के बारे में। मानव अस्थि संस्थान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हम अपनी अस्थियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मांसपेशियों से ढका हुआ कठोर और मजबूत ढांचा ही होता है जिसे हम अस्थि संस्थान कहते हैं। ये अस्थि संस्थान हमारे शरीर को एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है, अन्यथा हमारे मांसपेशियों से बना शरीर एक पिंड की भांति हो जाता है, उसका कोई आकार नहीं होता। लेकिन अस्थि संस्थान हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है और लचीला बनाने में हमारी सहायता करता है। हमारा शरीर यंत्र की भांति काम करता है और जिस प्रकार यंत्र के संचालन में एक एक पुर्जे की आवश्यकता और जानकारी होती है, वैसे ही हमारे शरीर में अस्थियों की होती है। अब आप जानिए कि अस्थि कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर में जन्म के समय 306 हड्डियां होती हैं, लेकिन शिशुओं में ये 270 पाई जाती हैं। युवावस्था आते आते तक हड्डियों की संख्या सीमित हो जाती है और 206 हो जाती है। जैसे जैसे हमारा शरीर विकास करता है, वैसे वैसे हमारी रीढ़ की हड्डियां भी आपस में जुड़ती जाती हैं और एक श्रृंखला बना लेती हैं। अस्थियों का कार्य: अस्थियां हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं, मजबूती देती हैं, सहारा देती हैं, हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, लीवर, इन सब चीजों की सुरक्षा, इन सारे अंगों की सुरक्षा भी हमारी अस्थियां करती हैं। पेशियों को गति देती हैं और हमारे शरीर को भी गति देती हैं। अगर हमारी अस्थियां ना हो तो हम ना तो चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना ही किसी ऐसे क्रियाकलाप को कर सकते हैं जिसमें सहारे की आवश्यकता होती है। अतः हमारी जो अस्थियां हैं, ये हमारे शरीर को विकसित करती हैं, हमारे शरीर को चलने फिरने में सहायता देती हैं। हम भार भी उठाते हैं तो इन्हीं अस्थियों की सहायता से उठाते हैं। साथ ही यही अस्थियां रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी सहायक होती हैं। अब आप जान लीजिए अस्थियों के प्रकार कितने होते हैं। अस्थियां कई प्रकार की होती हैं। चपटी अस्थि जैसे कपाल की, लंबी अस्थि जैसे बाहों और टांगों की, गोल अस्थियां जैसे कलाई और घुटनों की, छोटी अस्थियां, छोटी छोटी अस्थियां हमारी उंगलियों को निर्माण करती हैं, विषम अस्थियां जैसे मेरुदंड की, कोई अस्थि अलग प्रकार की होती है एवं कोई अस्थि अलग प्रकार की होती है, सबकी बनावट विभिन्न प्रकार की होती है। इसके बाद आती है कीलाकार अस्थियां, जैसे हमारे घुटने की अस्थियां। कील जिस प्रकार हम कपड़े टांगते हैं, उसी प्रकार से कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जिन पर दूसरी अस्थियां लटकी और निर्भर होती हैं। इस प्रकार अस्थि संस्थान में